नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप दोस्तों सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपना सिबिल स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, यानी कि 750 से 800 प्लस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 2 से 3 महीनों में मैंने अपना सिबिल स्कोर बहुत ही यहाँ पर अच्छा कर लिया है। मीन्स 825 यहाँ पर मेरा सिबिल स्कोर है, जो कि बहुत ही अच्छी कैटेगरी में आता है। दोस्तों अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से 800 प्लस रहता है तो यहाँ पर कहीं भी आप अप्लाई करते हैं किसी भी बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर लोन के लिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इजीली लोन वगैरह मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पर अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी लिमिट आपको क्रेडिट कार्ड में देखने को मिल जाती है बेस्ड ऑन दिस सिबिल स्कोर। तो दोस्तों यहाँ पर सिबिल स्कोर को अच्छा मेंटेन करने के लिए कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अगर उन पॉइंट्स को यहाँ पर आप फॉलो करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप भी अपना सिबिल स्कोर 800 प्लस कर सकते हैं और जब चाहे तब यहाँ पर बैंक की सर्विसेज या फिर क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज को आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी आपकी अप्लाई करी हुई फाइल वगैरह नहीं अटकेगी। तो दोस्तों आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इजीली इन 5 to 6 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आप भी अपना सिबिल स्कोर 800 प्लस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से 3 से 4 महीनों में। बस यहाँ पर 2 टाइप के पर्सन्स मेरे हिसाब से इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनका सिबिल स्कोर मतलब ठीक ठाक है। अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक ठाक है और आपका डाउन जा रहा है तो दोस्तों, तो यहाँ पर उसका भी मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। किन फैक्टर्स को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना चाहिए, अगर उनको आप फॉलो करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव ही होगा, डाउन नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों न्यू बाइज है या फिर स्टूडेंट्स है, उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड या फिर उन्होंने कभी लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पर उनका कोई सिबिल स्कोर ही नहीं है। वो कहेंगे यार हमारा तो जीरो है, हम कैसे इंप्रूव करें या फिर हम कैसे बिल्ड करें। तो उनका भी यहाँ पर सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, सबके यहाँ पर सवालों के जवाब मैं दूंगा और यहाँ पर सबको टिप दूंगा कि कैसे आप अपना सिबिल स्कोर यहाँ पर 800 प्लस कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अपना सिबिल स्कोर यहाँ पर क्रेडिट स्कोर चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस और यहाँ पर वेबसाइट्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, जो कि आपको अपना सिबिल स्कोर यहाँ पर चेक करने में हेल्प करती है। दोस्तों सभी पे यहाँ पर आपको चेक नहीं करना है। कुछ यहाँ पर वेबसाइट्स और कुछ एप्लीकेशंस आपका डेटा यहाँ पर बेच देती है, यानी कि सेल आउट कर देती है। तो यहाँ पर स्पैमिंग कॉल्स वगैरह आपको आना शुरू हो जाती है, तो आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 से 5 वेबसाइट्स में आपको बता दूंगा, उन्हीं पे जाकर आपको अप्लाई कर देना है और आप अपना सिबिल स्कोर इजीली चेक कर पाएंगे। ठीक है। बार बार भी नहीं आपको चेक करना है, अगर आप जितनी बार चेक करेंगे उतना यहाँ पर सिबिल पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। 2 से 3 पॉइंट यहाँ पर कम हो जाते हैं, तो यहाँ पर बार बार भी आपको नहीं चेक करना है। आप 2 से 3 महीनों के अंदर एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पैसाबाजार.com वेबसाइट पर मैंने अपना सिबिल स्कोर चेक किया, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस का यहाँ पर देख सकते हैं 825 मेरा यहाँ पर स्कोर बता रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो ये सभी कंपनीज दोस्तों हमारा डेटा यहाँ पर मेंटेन रखती है कि हमने कहाँ कहाँ से लोन लिया है और कितनी बार डिफॉल्ट किया है, कितनी बार टाइम पे रीपेमेंट किया है, कितनी बार सिविल स्कोर के लिए यहाँ पर हमने इंक्वायरीज दी है और कितनी बार क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए हमने अप्लाई किया। तो सब डेटा ये मेंटेन रखती है। तो इन सभी कंपनीज का जो डेटा होता है वो बैंक्स वगैरह कंसिडर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सिबिल.com से रिपोर्ट निकाली तो यहाँ पर कम है तो बैंक कंसिडर नहीं करेगा, या फिर यहाँ पर एक्सपीरियंस अच्छी बता रहा है तो इस रिपोर्ट को कंसिडर नहीं करेगा। एवरी कंपनी का डेटा यहाँ पर बैंक कंसिडर करेगा। निश्चिंत होकर इजीली यहाँ पर इन कंपनीज पे चेक कर सकते हैं सिबिल स्कोर, उसके बेसिस पे यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर मैं देख सकते हैं कि मेरा सिबिल स्कोर यहाँ पर डाउन हुआ है कि यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी सिबिल रिपोर्ट यहाँ पर निकाल लेनी है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है, फिर लोन वगैरह आपने 1-2 ले रखा है, तो सिंपली यहाँ पर आपको अपनी सिबिल रिपोर्ट यहाँ पर फर्स्ट निकाल लेनी है और यहाँ पर चेकआउट कर लेना है कि यहाँ पर मैंने कितने यहाँ पर लोन्स वगैरह के लिए अप्लाई किया है। देख सकते हैं पेमेंट हिस्ट्री अपनी बहुत ही एक्सीलेंट है। क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन जो है वो 3% में रहा है, वो भी एक्सीलेंट कैटेगरी में आ रहा है। और क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पर 1 साल की ही मेरी क्रेडिट हिस्ट्री बनी है, तो यहाँ पर ये एवरेज है। जितनी ज़्यादा साल की यहाँ पर क्रेडिट हिस्ट्री होगी वो बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। ठीक है। टोटल अकाउंट्स यहाँ पर लोन वगैरह ले रखे हैं वो 7 के आसपास है, तो ज़्यादा भी नहीं है, मीडियोकर ही है। और क्रेडिट इंक्वायरीज यहाँ पर 2 बार मैंने यहाँ पर इस महीने में चेक किया। तो आप जितनी बार चेक करेंगे, जैसा कि मैंने कहा, जितनी बार आप चेक करेंगे उतना ही यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको कम से कम यहाँ पर आपको चेक करना है क्रेडिट स्कोर, 2 से 3 महीने में आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर सारा आपका डेटा आपको मेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो भी डिफॉल्ट में उसे आप इंप्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है। एक तो फर्स्ट ये पॉइंट हो गया। सेकंड फैक्टर दोस्तों हमें देखने को मिल जाता है क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन फैक्टर, यानी कि दोस्तों मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट यहाँ पर 1 लाख रुपीज है, तो दोस्तों यहाँ पर 30% ही आपको यूज करना चाहिए आपका जो भी क्रेडिट साइकिल पीरियड है उसके अंदर, यानी कि 45 से 48 डेज जो भी यहाँ पर आपका साइकिल है उसके अंदर यहाँ पर आपको 30% ही यूज करना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है। अगर आपको इमरजेंसी में यहाँ पर कुछ भी परचेज करना हो, जैसे मान लीजिए लैपटॉप हो गया, फिर डेस्कटॉप हो गया, फिर फोन ही क्यों ना हो गया, इजीली आप कुछ भी परचेज करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड की हेल्प से। ठीक है। यहाँ पर उसकी प्राइस मान लीजिए 60,000 है, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल पूरा यूज कर सकते हैं, 1 लाख पूरा यूज कर सकते हैं।
तो मान लीजिए आपने पूरा 1 लाख यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर जो बिलिंग पीरियड है उससे पहले ही आप रीपेमेंट कर दीजिए, तो आपके सिबिल स्कोर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और यहाँ पर जो बिलिंग आएगा वो ज़ीरो आएगा क्रेडिट कार्ड का। अगर आप बड़ा अमाउंट यहाँ पर स्पेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली आपको जो भी आपका साइकिल आता है रीपेमेंट साइकिल, उससे पहले ही उसे रीपेमेंट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप बिलिंग के बाद रीपेमेंट करना चाहते हैं तो 30% रेशियो को ध्यान रखिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको स्पेंड वगैरह करने हैं और उस यूटिलाइजेशन वगैरह उस हिसाब से आपको रखना है। दोस्तों दूसरा फैक्टर आ जाता है कि यहाँ पर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है, आप चाहते हैं कि यार बहुत ही पुराना एक क्रेडिट कार्ड है मेरा जो 5 साल पुराना है, वो कुछ यूज में नहीं आ रहा, उसे आप बंद कर देते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली मुझे एक क्रेडिट कार्ड मिला था, 1 साल ही हुआ है मुझे उस क्रेडिट कार्ड को, लेकिन यहाँ पर उसकी लिमिट यहाँ पर पहले 25,000 थी, अभी उन्होंने 50,000 कर दी, ठीक है। लेकिन उनकी सर्विसेज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने उनको कहा यार बंद कर दो, लेकिन मैंने एक बार वापस से उन्हें कह दिया यार बंद नहीं करना, आप इसे चालू, क्योंकि वो फ्री क्रेडिट कार्ड था, उसकी कोई ज्वाइनिंग फीस और रिन्यूअल फीस नहीं थी, तो मैंने कहा चालू रखो, क्योंकि अगर मैंने उसे बंद करवा दिया तो यहाँ पर उसकी 1 साल की जो भी हिस्ट्री है उस वजह से मेरे जो भी पॉइंट्स बने सिबिल स्कोर के अंदर, मान लीजिए 200 300 500 पॉइंट्स बने, वो एकदम से माइनस हो जाएंगे मेरे सिबिल स्कोर में। मतलब 825 मेरा सिबिल स्कोर है, उसमें से 500 पॉइंट एकदम से डाउन चले जाएंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग मेरा कितना रह जाता, 350 पॉइंट ही रह जाता। तो इस टाइप से कभी भी आपको अपने पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करवाना, ठीक है। अगर आपके पास कोई रिन्यूअल फीस वाला क्रेडिट कार्ड है तो सिंपली आप डाउनग्रेड भी करवा सकते हो। अगर उस क्रेडिट कार्ड की यहाँ पर रिन्यूअल फीस ज्यादा है दोस्तों, तो यहाँ पर आप उसे फ्री वाले क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट करा सकते हैं, यहाँ पर आपको उसे बंद नहीं करवाना है, ठीक है। वो चलता रहेगा, उसकी कोई ज्वाइनिंग फीस और कोई रिन्यूअल फीस आपको नहीं देनी होगी। अगर आपको कभी यूज भी करना हो तो इजीली आप उसे यूज कर सकते हैं। और रिसेंटली उसी के बेसिस पे मेरा सिबिल स्कोर यहाँ पर 825 है, तो उसी के बेसिस मुझे HDFC बैंक ने आगे से यहाँ पर ऑफर किया कि यहाँ पर 1.5 लाख लिमिट का आपको हम क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं, जिसकी यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है और रिन्यूअल फीस भी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फ्री क्रेडिट कार्ड मुझे ऑफर किया है मेरे सिबिल स्कोर के बेसिस पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है सिबिल स्कोर की। तो यहाँ पर सिबिल स्कोर को अच्छा मेंटेन रखना कितना जरूरी है। थर्ड फैक्टर दोस्तों यहाँ पर मायने रखते हैं, यहाँ पर जितनी बार भी हम क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई करते हैं वो ज्यादा इंपैक्ट करता है हमारे सिबिल स्कोर पे। मीन्स आपने एक महीने के अंदर 15 से 20 बार अगर रिक्वेस्ट डाल दी और 15 से 20 बार में मान लीजिए 20 टाइम्स आपने रिक्वेस्ट डाली कहीं किसी लोन एप्लीकेशन में कि अब मुझे लोन चाहिए, और मैक्सिमम लोन एप्लीकेशन ने यहाँ पर आपकी अप्लाई करने का फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपके सिबिल स्कोर के ऊपर। तो जितनी बार आपको रिजेक्शन मिलेगा उतनी बार यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर डाउन जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर पहले ही डाउन है और आपको नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 से 3 महीने रुक जाइए, ठीक है। आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा और यहाँ पर आपको किसी ऐसी लोन एप्लीकेशन या फिर ऐसे बैंक में यहाँ पर अप्लाई करना है जहाँ पर थोड़ा कम अमाउंट लोन मिल जाए, और यहाँ पर इजीली वो मिल भी जाएगा। पर्सनल लोन ले सकते हैं और यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन ले सकते हैं। अगर आपको मिल जाता है तो यहाँ पर उसे टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर दे, तो यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा मेंटेन रहेगा और यहाँ पर आपको ज़्यादा इंक्वायरीज नहीं डालनी है क्रेडिट कार्ड या फिर लोन वगैरह के लिए, ठीक है। जितनी बार आप डालेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर सिबिल स्पेक पे वो इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपका कोई ड्यूज वगैरह चल रहा है तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर उसे पे कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 6 महीने या 7 महीने से ज़्यादा यहाँ पर डिफॉल्ट किया तो यहाँ पर 7 साल तक वही सिबिल स्कोर आपका रहने वाला है, कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर डिले नहीं करना है। अगर आप डिफॉल्टर है तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर वो पेमेंट कर दीजिए और नेक्स्ट टाइम कभी भी डिफॉल्टर ना बने, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस और इंटरेस्ट वगैरह उस पर लगते रहते हैं। फोर्थ पॉइंट का देखिए दोस्तों, तो मान लीजिए आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया और आपने उस अमाउंट को यहाँ पर ईएमआई में कन्वर्ट करा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, ईएमआई की जब डेट आती है तो आप उसे मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करके यहाँ पर आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मिनिमम ड्यूज नहीं पे करना है, आपको फुल रीपेमेंट करना है आपकी ईएमआई का। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव हो दोस्तों, तो इन छोटी छोटी बातों को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपने यहाँ पर मिनिमम ड्यू पे किया तो यहाँ पर उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है सिबिल स्कोर पे। अगर आपके पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर मिनिमम अमाउंट पे करके 1-2 दिन बाद फुल रिपेमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन से ज़्यादा यहाँ पर आपको टाइम उस पर नहीं स्पेंड करना है। तो दोस्तों यार क्रेडिट कार्ड की बात करो तो देख सकते हैं मेरे पास इतने सारे क्रेडिट कार्ड पड़े हैं, तो यहाँ पर जो तो ज़्यादा क्रेडिट कार्ड होना भी कोई यहाँ पर गलत बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि वो फ्री क्रेडिट कार्ड हो, यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग फीस और रिन्यूअल फीस नहीं है। यहाँ पर दोस्तों किसी क्रेडिट कार्ड की यहाँ पर फीस वगैरह भी है, तो यहाँ पर मेंटेन करना काफ़ी भारी पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गलती से आपसे कभी मिस हो जाता है या फिर आप किसी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना आप भूल जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स अगर आपके पास है दोस्तों तो ये आपके साथ दिक्कत जरूर होती होगी। तो इसका सॉल्यूशन है, मार्केट में काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है, जैसे क्रेड एप्लीकेशन है, अगर उसमें आपने अपने क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पर ऐड कर दिए तो यहाँ पर निश्चिंत होकर आप बैठ सकते हैं। जितने भी यहाँ पर रिमाइंडर से
ऑटोमेटिक क्रेडिट यहाँ पर आपको बताता रहेगा और आपको कभी भी लेट पेमेंट फीस या फिर आपकी कोई भी पेमेंट मिस नहीं होगी। तो आप क्रेड एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन, मैं पर्सनली उसे यूज़ करता हूँ। यहाँ पर कोई भी मेरी पेमेंट यहाँ पर मिस नहीं होती है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो उसे ईजिली यहाँ पर मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब उन पर्सन्स की बात कर लेते हैं जो कि स्टूडेंट्स या फिर बिल्कुल ही नए पर्सन है, उन्होंने कभी अपना सिबिल स्कोर देखा ही नहीं है, बिल्ड ही नहीं किया या फिर उन्होंने कभी लोन ही नहीं लिया, तो उनका सिबिल स्कोर बना ही नहीं। तो सिंपली वो अपना सिबिल स्कोर कैसे बना सकते हैं या फिर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं दोस्तों, उनको बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन को यूज़ करके अपना सिबिल स्कोर बनाना होता है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने भी बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन को यहाँ पर यूज़ किया था, प्लस यहाँ पर एफडी के बेसिस पे मैंने क्रेडिट कार्ड वगैरह लिए थे, उनके बेसिस पे मेरा सिबिल स्कोर बना और उनके बेसिस पे मुझे अच्छे अच्छे क्रेडिट कार्ड्स और मिलते गए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे सिंपली यूनिक कार्ड हो गया, वन कार्ड हो गया, अमेजन पे लेटर हो गया, पेटीएम पे लेटर हो गया, मोबीक्विक पे लेटर, आपको जिप पे लेटर उसमें मिल जाता है, लिमिट भी काफ़ी अच्छी खासी उसमें मिल जाती है। 60,000 तक की लिमिट आपको मोबीक्विक जिप पे लेटर में ऑप्शन में मिल जाती है, या फिर फ्लिपकार्ट पे लेटर आपको यूज़ कर लेना है। और जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे 5 से 6 महीने दोस्तों आपका सिबिल स्कोर यहाँ पर बनने लग जाएगा और आपका 700 प्लस हो जाए या फिर 750 प्लस हो जाए, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड्स डेफिनेटली इजीली मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने सिबिल स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर कम खोने से बचा सकते हैं। अगर इन पॉइंट्स को आप फॉलो करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर मेरी तरह 825 हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी इन्हीं तरीकों से यहाँ पर अपना सिबिल स्कोर इम्प्रूव किया है। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, यहाँ पर लाइक करके। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, गुड बाय।